ऐसा लगा कि कुछ धमाका हो गया है पूरे गाड़ी में। जहाँ पे खड़ी थी BMW एकदम नई नवेली, और उसका पिक्चर आप देखो यहाँ पे, गाड़ी जब ठोकी थी उस टाइम का। हेलो नमस्कार मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफरोज रब्बानी एंड यू वाचिंग रब्बानी ब्लॉग्स। आज का ब्लॉग हम शुरू करें उससे पहले आपको थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दे दूँ। अगर आपने रिसेंटली जो हमने वीडियो अपलोड किया 2 दिन पहले, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये किस टॉपिक पे होने वाला है। लेकिन आपने नहीं देखा फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था और 1 हफ्ते में 3 बार हुआ था और बहुत ही भयानक तरीके से हुआ था, उसके बारे में हम थोड़ा सी बात करेंगे। तो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि बात करूं ना करूं, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे लोगों से पूछा था। तो आपने वो ब्लॉग देखा ही नहीं पूरा, तो कहाँ से आप समझोगे। वो जो ब्लॉग मैंने लास्ट वाला अपलोड किया था ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट तक ही लोगों ने देखा, और वो तो तकरीबन 5 या 6 मिनट का ब्लॉग था। तो जब भी आप पूरा ब्लॉग नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप छोड़ देते हो। स्टार्टिंग में हमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है बताने में कि आखिर ब्लॉग के अंदर क्या क्या होने वाला है। जब हम कोई भी स्टोरी वाली ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें आपको हर चीज़ कभी मसाला नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर आपको हर चीज़ जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैं आपको इस ब्लॉग में बात करूँ तो इसमें भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो अब ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको इसमें ट्रैवल दिखाऊं या फिर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे मैं किसी लोकेशन पे जाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कभी कभी। लेकिन आज मैं इसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ करूंगा जिससे आपको ट्रैवल भी दिखे, थोड़ी सी आपको यहाँ पे मसाला भी मिले, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे स्टोरी भी शेयर कर पाऊँ जैसा मेरे साथ हुआ। तो अभी आप एक छोटा सा टाइम लैप देखो, फिर आगे बात करते हैं। टाइम लैप कैसा था कमेंट में ज़रूर बताना। अब चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। तो देखो, मेरा एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी दिन पहले, और मैं उस टाइम पे फॉर्चूनर गाड़ी चला रहा था। जैसे कि अगर आज की बात करें तो आज मैं GMC चलाता हूँ। GMC इंडिया में गाड़ी नहीं आती है, इंडिया में इसका कोई भी वेरिएंट नहीं आता है। चेवरलेट आता था क्योंकि इसी का सब ब्रांड है, लेकिन अब वो भी नहीं आ रहा इंडिया में। GMC जो कि इसका फुल फॉर्म होता है जनरल मोटर कंपनी, जो कि अमेरिकी कंपनी है। और ये है GMC टॉप मॉडल यूकॉन XL, जो कि तकरीबन अगर इंडिया की बात करें तो 55 से 60 लाख रुपए में आती है। तो चलो गाड़ी की बात बाद में करते हैं। इसकी मैं आपको आने वाले वीडियो में स्पेसिफिकेशन, बहुत सारी सी जानकारियाँ हैं जो कि मुझे चलाते चलाते बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं इस गाड़ी के बारे में। और मैं कभी कभी सोचता हूँ ये गाड़ी में इतना सारा चीज़ है कि ये ऑटोमेटिक भी चल सकता है। कभी और बात करेंगे। तो आज का मेन मुद्दा है कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था कैसे हुआ था और मतलब क्या क्या हुआ था, वो सारी स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सब्र करने की बात है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो बात है ऐसी कि मैं अपने रूम के ठीक सामने ही गाड़ी पार करके रखा हुआ था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मतलब ऐसा लगा कि कुछ धमाका हो गया है पूरे गाड़ी में। चलो अब आगे की बात ना रूम पे करते हैं, घर पे उस लोकेशन पे जाके फिर अच्छे से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो घर पे हम आ चुके हैं, और ये वाली गाड़ी याद रखना है, ये वाली गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी BMW, ठीक है। और यहाँ पे खड़ी थी BMW एकदम नई नवेली, और यहाँ पे ये मेन गेट है। ये मेन गेट छोड़ के यहाँ पे मैं अपना फॉर्चूनर लगाया था यहीं पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिन करना, यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, ये इस दरवाजे पे उतारने के लिए मेहमानों को। तो यहाँ से गाड़ी खड़ी की, यहाँ तक गाड़ी रुकी थी, यहाँ तक, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी चेवरलेट, और यहाँ पे खड़ी थी मेरी गाड़ी। यहाँ पे पूरी गाड़ी यहाँ पे तितर बितर हो गई, बाकी आगे। तो वापस आ चुके हम कार में। तो उस दिन उस लोकेशन पे मैं गाड़ी खड़ा करके रखा था, और हम रूम में और हमारे 2 दोस्त बैठ के एकदम चिल कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो अचानक से गाड़ी में इतनी तेज बूम से आवाज़ आई। हमने सोचा क्या हो गया, बाहर निकल के देखे तो मेरी खड़ी गाड़ी में दूसरे आदमी ने लाकर ठोक दिया। और उसका पिक्चर आप देखो यहाँ पे, गाड़ी जब ठोकी थी उस टाइम का। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि गाड़ी ठोकी थी हमारे लेफ्ट साइड में। भाई ने बस थोड़ा सा गलती किया कि ऑटोमेटिक कार है पहली बात, और ऑटोमेटिक कार में भाई ने ना तो हैंड ब्रेक लगाया, ना ही गाड़ी को पार्क में डाला, और ऐसे ही गाड़ी में से उतर गया। ऑटोमेटिक गाड़ी ऑटोमेटिक चलने लगी।
अब चलने के बाद ना वो जब देखा थोड़ी थोड़ी चल रही तो वो नीचे उतर गया था। उसके बाद सोचा कि हाथ से मैं ब्रेक को दबा दूं, गाड़ी रुक जाए। और मेरे गाड़ी से तकरीबन 1-2 मीटर पे गाड़ी को पीछे खड़ा किया था। अब वो ब्रेक ना दबने की जगह एक्सलेटर दब गया। अब जैसे ही गाड़ी पे एक्सलेटर हाथ गया, गाड़ी तो पहले ही थी ड्राइव मोड में, उसके बाद तुरंत मेरी गाड़ी में आके लग गई बम, एकदम धमाका के जैसे हुआ। गरीमत ये थी कि वो आदमी एक स्टेयरिंग पकड़ लिया, नहीं तो शायद हो सकता है वो गाड़ी के नीचे भी आ जाए। और स्टेयरिंग पकड़ने की वजह से जब उसको झटका लगा तो स्टेयरिंग पूरा मुड़ गया लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से मेरी आधी गाड़ी खराब हुई, आधी बच गई। लेकिन फिर भी मतलब उतना ज़्यादा स्पीड नहीं बन पाया क्योंकि गैप बहुत कम था। उसके बाद वो भाई साहब काँप रहा था, इतना भयानक काँप रहा था, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। मैं उसको पकड़ के रूम में लेके आया, उसको बिठाया। मैं सोचा गाड़ी छोड़ दो ऐसे ही रोड पे ही, रूम में बिठाया, पानी वानी पिलाया। फिर जो थोड़ा शांत हुआ फिर हम लोग गए, गाड़ी दोबारा देखे कितना नुकसान हुआ। उसके बाद हम लोग इंश्योरेंस वाले को बुलाया, इंश्योरेंस 4-5 दिन के बाद पास करवा दिए। तो ये थी पहली एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट होने के बाद से दूसरी एक्सीडेंट 3 दिन के बाद हुआ। तीसरे दिन मैं क्या स्कूल में बच्चों को लेने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है स्कूल में। तो मैं देख रहा था दरवाजे के साइड की कोई बच्चा, थोड़ा सा हम लेट थे तो कोई निकल तो नहीं गया। अब वहाँ पे क्या हुआ, मैं उसको देखने के चक्कर में, सामने गाड़ी स्लो स्लो चल रही थी 5 या 4-5 की स्पीड में। उसके बाद आगे सामने किसी ने ब्रेक मार दी। अब ब्रेक मारा तो मेरी गाड़ी जाके उसके गाड़ी में चिपक गया। अब गाड़ी जैसे ही लगी तो उसमें, तो अभी हम आ चुके हैं रूम पे। तो आगे क्या हुआ, गाड़ी मेरी मदरसे पे ठुक गई। तो इतना आराम से ठुकी थी कि जो फाइबर होता ना वो थोड़ा सा दब गया था। तो मैं घर पे आया, पानी गर्म करके मैं उसको सही करने जा रहा था। तो मेरा इतने में काफ़ी आया, मालिक आया, उसने बोला कि ले जा इसको वर्कशॉप पे, वहाँ पे से सही करवा, वो हीट गन से उसको अच्छे से सही कर देंगे, तू करेगा तो थोड़ा सा दाग धब्बे रह जाएंगे। बोला ठीक है। फिर गया वहाँ से 200 रियाल लिया उसने, केवल उसको फुलाने सीधा करने में। 3-4 दिन के बाद क्या हुआ कि मैं अपने घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर गया और एक सिग्नल पे, मतलब मैं उधर से आ रहा था और सिग्नल खुला था, और जब सिग्नल देखा मैं येलो हुआ तो मैंने ब्रेक लगाना शुरू किया, और रेड हुआ तो मैं गाड़ी रोक दिया। अब गाड़ी रोकने के बाद ना पता चल रहा है कि पीछे से किसी ने मुझे ठोक दिया भयंकर तरीके से। और जब मैं उतरा तो देखा गाड़ी की ये हालत थी। आपने फोटो में देखा, ये फोटो देख लो, 2-3 पिक्चर मैंने उस टाइम पे लिया था। तो मेरी गाड़ी आगे फॉर्च्यूनर और पीछे खड़ी थी जीएमसी, जो आप देख रहे हो। जितना तेज एक्सीडेंट हुआ था ना, मैं सोचा कि काफी ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन फॉर्च्यूनर गाड़ी काफी मजबूत होता है भाई, मानना पड़ेगा। हल्की दिखती है लेकिन मजबूत होता है। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक लेडीज़ निकली, मतलब अभी नया नया स्टार्ट हुआ था सऊदी में लेडीज़ों को गाड़ी चलाना, और वो तकरीबन 50 साल के आसपास रही होगी। मतलब उसका ध्यान पता नहीं कहाँ था कि इतना भयंकर तरीके से उसने ठोका मेरा गाड़ी। सब लोग हम ही लोगों को देख रहे हैं, जितने लोग थे आ रहे, 3-4 लोग पानी लेके उस बुड्ढी को पानी पिलाने पिलाने। अब इधर की बुड्ढी बुड्ढी नहीं होती भाई, जवानी रहती है। सब हमसे कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है, सब उसी के पास ले जा रहे, पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। उसके बाद मैं फ़ोन किया, मेरा मालिक आया, उसके बाद इंश्योरेंस वाले के पास। उसके बाद क्या हुआ कि पता चला कि उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस है ही नहीं। हम लोगों ने पहले ही इंश्योरेंस पास करवा लिया था। पहला वाला एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें तकरीबन 7,000 रियाल मिला था। 7,000 का मतलब तकरीबन 1,20,25,000 रुपये आया था इंडिया के हिसाब से। नहीं, 1,30,000 के आसपास आया था गाड़ी ठीक कराने का। और मुश्किल से अगर हम लोग सही करवाते उस एक्सीडेंट में तो 4,000 के आसपास लगता। फिर मैं चला आया घर आने के बाद क्या हुआ, वो आदमी फ़ोन कर रहा है कि नहीं नहीं मेरा इंश्योरेंस है, घर पे मिल गया है। फिर हम लोग गए वहाँ पे दूसरे पार्किंग में गाड़ी खड़ा करे, फिर फ़ोन करे, इंश्योरेंस वाला आया, फिर पूरा देखा होगा, उसने बोला मेरा गलती है, फिर दोबारा इंश्योरेंस पास हो गया। ठीक है, मैं ले गया गाड़ी, दोबारा इंश्योरेंस पास करवा लिया। तो उस बार 3 या 4,000 आया था, मुझे क्लियर याद नहीं है। तो पूरा 11 या 12,000 रियाल आया था। अब पहले तो गाड़ी कम ख़राब थी, लेकिन दोबारा ठुकने की वजह से पूरा गाड़ी की माँ बहन हो गई। पूरा आपका पीछे का दरवाज़ा लगाना पड़ेगा, नीचे का पूरा फाइबर लगाना पड़ेगा जो भी पीछे का रहता है, चारों सेंसर लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद आपका जो नीचे का साइलेंसर है वो पूरा टेढ़ा हो गया था, तो वो नहीं बना, उसे हम बाद में बनवाएं। तो इतना सारा खर्चा आया, तो पूरा बनाने का तकरीबन 7 या 8,000 खर्चा आया था। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से। तो मैं यहाँ पे पूरा आपको एक कंप्लीट जानकारी दे दिया कि गाड़ी ठुकने से लेके इंश्योरेंस पास करने से लेके यहाँ तक कि गाड़ी बनवाने तक। तो इंडिया में क्या रहता है ना कि जीरो क्लेम जब रहता है तो जितनी भी गाड़ी में खर्चा आएगा वो कंपनी बनवा के देगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंपनी से
ये रहता है कि आपकी गाड़ी अगर ठुक गई तो आप जाओगे, इंश्योरेंस पास करोगे, वो देखेगा वहाँ पे जो भी उनके आदमी रहते हैं, देखेंगे इसका इतना खर्चा, इतना 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 पूरा जोड़ के, उसके बाद लेबर चार्ज सब जोड़ के आपको अकाउंट में पैसा भेज देंगे, आप गाड़ी बनवाओ चाहे नहीं बनवाओ, ठीक है। तो ये थी हमारे एक्सीडेंट की कहानी। मतलब इसमें तो मतलब किसी भी आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी अच्छे से ठोकी, भयंकर भयंकर तरह से ठोकी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी जो भी रहता है ना, सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरी गाड़ी जितनी तेज़ लड़ी थी, अगर कोई दूसरी गाड़ी रहती ना तो ख़त्म हो जाती, लेकिन फिर भी गाड़ी यहाँ पे जो भी रहती है बहुत ही मजबूत रहती है, महंगी रहती है, जिसकी वजह से किसी भी आदमी का जान जाने का खतरा बहुत ही कम रहता है। तो ये थी मेरी एक्सीडेंट की पूरी स्टोरी। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताना। आप लोग गाड़ी ध्यान से केयरफुल चलाना, क्योंकि जैसा मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरा एक बार भी कोई गलती नहीं था, लेकिन दूसरा वाला ही ला के मेरे गाड़ी में ठोक दिया। तो होता रहता है, जब भी आप अगर ध्यान से गाड़ी चलाओगे तो शायद आप किसी और के गाड़ी में ना ठोको, लेकिन अगर उस वाले बंदे ने अगर ध्यान दिया होता तो मेरी गाड़ी भी नहीं ठोकती। तो इसीलिए बोलते हैं कि गाड़ी चलाओ लेकिन ध्यान से, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसके लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई अच्छी तरीके से, तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय।